to know that Priyanka Gandhi Vadra is going to be joining the Bharat Jodo Nyaya Yatra of Rahul Gandhi. She is going to be in fact joining this yatra and this yatra will pass through Amroha, Aligarh and Hathras in Uttar Pradesh. अभिषेक ऑन द टेलीकास्ट विद मी. अभिषेक, इसमें हमें डिटेल्स बताइए. अभी तक अमेठी में राहुल गांधी खुद अपने आप भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे, पर अब ये 3 जगह अमरोहा को इंक्लूड कर लें, यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा दिखाई देंगी राहुल गांधी के साथ. ऐसी भी खबर आ रही थी कि शायद प्रियंका गांधी वाड्रा को एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में डाला जाए, शायद वो रायबरेली की सीट से लड़ें. बिल्कुल, ये स्पेकुलेशंस आ रही थी सामने लगातार कि हो सकता है प्रियंका गांधी वाड्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा ही ना बने. लेकिन ये भी बात सामने है कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन वजूद में आया उसके लिए प्रियंका गांधी के एफर्ट्स बहुत आगे तक थे. ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक एज पर द स्पेकुलेशंस कि जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे पहले बाकायदा प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की टेलीफोनिक बातचीत हुई. उन्होंने उन्हें समझाया कि हाँ, कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, कांग्रेस साथ में इनके चुनाव लड़ना चाहती है और हम तैयार हैं आपके हिसाब से सीटों को बंटवारे के लिए. जो 17 सीटें दोनों की बातचीत में सामने आई हैं, इस बात के लिए संतुष्ट करने के बाद सेटिस्फैक्टरी लेवल यहाँ तक पहुंचा कि अखिलेश यादव जो बाहर थे, लखनऊ में मौजूद नहीं थे, वो तैयार हो गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए. क्योंकि राहुल गांधी यहाँ मौजूद नहीं थे, लिहाजा उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को कहा और फिर ये तय हुआ कि अविनाश पांडे जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, राजेंद्र चौधरी जो करीबी माने जाते हैं अखिलेश यादव के और साथ ही साथ बड़ा चेहरा है, और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. वहीं प्रियंका गांधी की जो एफर्ट्स है उसमें कोई कमी इसलिए भी नहीं देखी जा सकती क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीच में जब उन्हें प्रभारी बनाया गया, उन्होंने जिस तरह ग्रासरूट लेवल पर मोबिलाइज किया दोबारा से कांग्रेस को और कहीं ना कहीं कोशिश की कि कांग्रेस का वो छूटी हुई जमीन दोबारा कांग्रेस को मिल पाए, चाहे वो अलग अलग सम्मेलन करके हो, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो उन्होंने काम किए, ये तक कहा कि 50% रिजर्वेशन की बात होनी चाहिए पॉलिटिक्स में भी महिलाओं को, और वो अपनी पार्टी से इसकी शुरुआत करेंगे. इसके बाद जी बिल्कुल. Thank you Abhishek for giving us those details. So there you have it, a synopsis on the national level in all these states that are going to matter. And where is it that Congress stands? Initially, all these political parties that were in alliance with the Congress in Indy bloc are now opening up to negotiation. They are willing to give Congress a certain number of seats, but there are going to be, of course, paybacks that will have to be made by the Congress, and examples galore of those in several parts. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.